ये सारे के जो हमारा बेसिक डिजाइन है वो वापस किया जाए। उस बेसिक डिजाइन में हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मिनिस्टर साहब को, तो उनके गोश गुजार कर दूंगा जो यहाँ पर मुतालबा किया गया, ताकि वो हेल्प आउट कर सके। बनी हुई है जो कि इस बात का फैसला करेगी कि वो फंड्स जो है, अच्छे खासे फंड्स हैं, उसको किस तरीके से इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए कि अगले 40-50 साल तक जो है उनके लवाहिकीन को उसका बेनिफिट मिलता है। वुमेन सेक्शन फोरम हैदराबाद की जानिब से गैंग रेप्स के कोई 3 या 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हमें, जिसको आप कह सकते हैं कि सक्सेस स्टोरीज है कि रेपिस्टों को अदालत की जानिब से सजा हुई। अभी हम 3-4 साल में इसी पे फोकस किए हुए हैं कि इदारा तो मजबूत बनाओ। हॉस्टल में मैं रहती हूँ, हॉस्टलर हूँ। 3 औरतें आई मेरे रूम पर, मुझे मारा, मेरा गला दबाया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो मेरा मुंह बंद किया। जब मैं वहां से छुड़वा के मैं भागने लगी तो मुझे घसीटा गया और मुझे बोला, अगर तुम गुलाम मुस्तफा राजपूत की बात नहीं मानोगी, नहीं रखोगी, तो तुम्हें भी नायला रिंद, निमृता, नौशीन की तरह फांसी पे लटका के बोलेंगे परवीन रिंद ने खुदकुशी की। हम स्टूडेंट्स खुदकुशी नहीं करते, हमें मारा जाता है और बोला जाता है हमने खुदकुशी की। हमें हरासमेंट किया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है। कभी अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें बोलते हैं आपको सप्ली लगाई जाएगी, आपकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी। जब मैं बाहर निकली, मैडम असरा विजिट में मौजूद थी, मैडम असरा बच्चों मिनिस्टर साहिबा मौजूद थी। लतीफ हॉल के बाहर मैं नंगे पाँव भागती, मैं लतीफ हॉल के बाहर जब मैडम अज़रा मिनिस्टर जो थी हेल्प थी, वहाँ पे मैंने उसको बोला, मैम देखें मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे मार रहे हैं। मैं रोई, चिल्लाई। उस वक्त मेरी जो कंडीशन थी, ना मेरे सर के ऊपर आसमान, ना पाँव नीचे जमीन थी। उस टाइम मुझे मैडम ने बोला, बेटा आप बैठो, कौन मार रहा है आपको? मैंने नाम अनाउंस किया। मैडम ने बोला, आप बेटा बैठो, आपके साथ इंसाफ होगा। 3 घंटे गुजर गए, मैं बाहर बैठी थी, मैडम अंदर ऑफिस में थी। मुझे ना अंदर बुलाया, ना मुझसे पूछा, ना मेरे सर पे हाथ रखा। उसके बाद जब मैं मैडम बाहर आई, मैं भाग के मैं उसकी तरफ भागी, मैंने हाथ जोड़े। मैडम ने बोला, आपका इंसाफ हो गया। वाइस चांसलर गुलशन मेमून वहां पे मौजूद थे, उसने मेरी हालत देखी। जो भी थे सारे, जो भी स्टाफ थे, सारों ने मेरी हालत देखी। वाइस चांसलर में बोलने लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। शेम। जब मैं शहीद बेनजीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी में मारी जाती, लटकाई जाती और न्यूज़ में आता, तस्वीरें खींची जाती, वीडियो बनाई जाती और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की, तब वाइस चांसलर बोलते कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ी बात हो गई। लेकिन अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 12 घंटे हमने एहतजाज किया था, धरना लगाया था जो नवाबशाह में। कोई नुमाइंदा हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना किसी ने हमसे बात की, ना कुछ।
ये पाकिस्तानी भाई बहनों मेरे साथ थे, जो सिंध के, जो मेरे साथ खड़े थे। सोशल मीडिया, पाकिस्तान की पूरी मीडिया मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन और कोई भी नहीं आया। मैंने जब अपने चाचा साई को मैंने कॉल की, तब मेरे चाचा साई ने ये सोच के कदम आगे बढ़ाया, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल शायद किसी और की बेटी के साथ होता होगा या अभी तक हो रहा है। अगर हम इस खिलाफ एक्शन नहीं उठाएंगे, शायद वो बच्चियां भी हरासमेंट होती रहेंगी और जिनकी और बच्चियों को भी हरासमेंट किया जाएगा और पंखे में लटका के बोला जाएगा इन्होंने खुदकुशी की। धरने में बैठी थी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। किसी ने, मैं पुकारती रही, रोती रही। 12 घंटे के बाद जो है FIR दर्ज हुई, वो भी उनके मर्जी के मुताबिक। उसके बाद अभी तक जो है चालान पेश नहीं किया गया, उसके बाद मैं फिर भी चक्कर काटती रही। मैंने कहा चालान तो हमारा पेश करें, जैसे हम केस को आगे बढ़ा सके। मुझे एक अल्लाह पे और दूसरा कोर्ट अदालतों पे मुझे यकीन है, मुझे इंसाफ दिलाएगी। जो कंट्रीब्यूशन से मनी, जो हमें ये भी पता है कि ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैव फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस। उस बच्ची में और एक अनपढ़ बच्ची में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि चारों तरफ से जो माशरा है वो उसी बच्ची की इज्जत करता है जो तालीम हासिल करती है। ये माशरा उस वक्त तक तो सुधर ही नहीं सकता, परवान ही नहीं चढ़ सकता, जब तक औरत का बराबर का हिस्सा ना हो। इसी की अवेयरनेस के लिए आर्ट्स काउंसिल हर साल एक भरपूर कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें तमाम मौज़ूआत पर उसके एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स, वकील, डॉक्टर्स, पुलिस वाले, सबको बुला करके, बैरिस्टर्स, कोर्ट के लॉयर जो औरतों के केस लड़ते हैं, इन सब से बात की जाती है, सोशल मीडिया के लोगों से, क्रॉस जेंडर से। तो ये एक हाईलाइट होता है, मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक जाता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियां बड़ी तादाद में आती हैं, उनको अपने हुकूक का अंदाज़ा होता है। तो मैं बहुत मुतमईन हूँ कि कम से कम और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए अपना काम कर रहा है। जब तक ख़वातीन अपने हुकूक को नहीं समझेंगी, नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तालीम हासिल करेंगे, ना माशरा तरक्की कर सकता है और ना मुल्क तरक्की कर सकता है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हर बच्ची को तालीम की तरफ जाना चाहिए, जिसके लिए क़ानून बनना चाहिए और वालिदैन पाबंद हों बच्ची को स्कूल भेजने के लिए। और फिर जब ये तालीम आम होगी तो माशरा लाजमी तौर पर तरक्की करेगा। जो हमारा एक जेंडर इम्बैलेंस पूरे सोसाइटी में आया हुआ है, जिसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारे मसले मसाइल आए हैं। और यही वजह है कि हम पुलिस में हमने गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक कोटा रख दिया पुलिस डिपार्टमेंट में वुमेन पुलिस के लिए। दोनों पार्टीज को कॉल की जाती है और उनकी कंप्लेन लेकर हम उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। जितना हमारा जेंडर बैलेंस बेहतर होता जाएगा उतना हमारा सॉफ्ट इमेज बेहतर होगा। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स पुलिस को ज्वाइन करें कि हमारा ये सॉफ्ट इमेज जो है ना बेहतर हो।